अक्सर विपक्षी दलों के नेताओं पर दिए गए अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार 20 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा कटाक्ष किया है। एक तरफ जहां उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की। दरअसल उत्तराखंड के देवप्रयाग में मंगलवार 20 फरवरी को रघुनाथ कीर्ति परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शिरकत की। इस बीच मंच से बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पुरुषार्थ वाले व्यक्ति हैं। वो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं और 24 घंटे कार्य करते हैं। लोकसभा चुनाव आने से पहले ही पीएम मोदी ने अपना चुनावी इंजन स्टार्ट भी कर दिया है, जिसके परिणाम पीएम मोदी को चुनाव में मिलते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो कभी इटली जाते हैं, कभी नानी मामा के यहाँ जाते हैं, कभी जिम जाते हैं, तो कभी कभी होटल में खाना खाने जाते हैं। वो सिर्फ चुनावों में ही सक्रिय होते हैं। इसी के साथ हल्द्वानी हिंसा को योग गुरु बाबा रामदेव ने एक साजिश करार दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता से खुश नहीं थे। उन्होंने ही हल्द्वानी में हिंसा को भड़काने का काम किया था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी प्रदेश हित में लिया गया फैसला है, जिसका असर पूरे देश में दिखेगा। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सनातन का गौरव काल है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर, यहाँ देवप्रयाग जो देवभूमि है, तीर्थ भूमि है हमारी। यहाँ से पहले लोग बोलते थे संस्कृत पढ़ावा क्या कर सकता है। अब लोगों में एक विश्वास जगा है कि संस्कृत पढ़ावा क्या नहीं कर सकता। हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेकर के वेल्थ क्रिएशन से लेकर के बिजनेस से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में संस्कृत पढ़ने वालों ने नव कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और यहाँ जो रघुनाथ कीर्ति परिसर है, यहाँ अब 600 बच्चों की व्यवस्था, आगे करीब 1000 विद्यार्थियों का आवासीय ये परिसर है। तो हमारी जो गुरुकुलीय परंपरा, संस्कृत और संस्कृति की जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, वो बीच में थोड़ी क्षीण पड़ गई थी। अब सनातन के इस गौरव काल में संस्कृति के उत्कर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और उसमें यह देवभूमि का, देवप्रयाग का रघुनाथ कीर्ति जो परिसर है, जहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी शाखा यहाँ पर जो खुली है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उत्तराखंड का। खुद मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। समान नागरिक संहिता का एक नया कीर्तिमान उत्तराखंड से रचा गया। कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हमारा संविधान कहता है देश के सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार होने चाहिए, एक जैसे सबको जीवन यापन करने के लिए उनको अवसर, परिवेश मिलना चाहिए। तो एक देश एक कानून के लिए जो देश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं हमारे धामी जी, उन्होंने एक नवकीर्तिमान बनाए। तो जो विद्वेषी लोग हैं, जो विघटनकारी तत्व हैं, जिनकी सोच में आतंक है, अलगाववाद है, जिनकी सोच में नफरत, घृणा है, उन लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई है। उत्तराखंड से शुरू होकर के पूरे देश में ये समान नागरिक संहिता जो देश की मूल आत्मा है, उसके अनुरूप एक नया कानून बनेगा। और जो देश की आज़ादी के इन 77 वर्षों से जो अधूरा सपना था, वो पूरा हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।